हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ द फर्स्ट ईयर क्लास वीडियो केमिस्ट्री फर्स्ट चैप्टर सॉल्यूशन। तो आज बात हम करेंगे सॉल्यूशन के बारे में। सॉल्यूशन है क्या चीज़, ठीक है। तो उससे पहले एक टॉपिक आता है मिक्सचर। मिक्सचर का मतलब होता है कि बेटा कि जब हम टू और मोर या दो से अधिक अगर कोई चीज़ अगर आपस में मिलाएंगे या तो यूनिफॉर्मली मिक्स हो जाए, यानी कहने का मतलब मिक्स होना उन्हें, या तो उनकी ऐसी कंडीशन हो जाए कि वो दोनों जो चीज़ें मिला रहे हैं वो एक एक यूनिट कंपाउंड बना लें। जैसे क्या शुगर सॉल्यूशन बनाया है, शुगर और वाटर को जब मिलाते हैं तो शुगर डिसअपियर हो जाती है, बिल्कुल दिखाई नहीं देती है। और हम सैंड और वाटर को अगर मिक्स करते हैं तो उसमें सैंड और वाटर मिक्स तो हो जाते हैं, डर्टी वाटर मिक्स बन जाता है। जैसे क्या आपका पॉन्ड वाटर लिया आपने, कभी कभी गंदा पानी होता है, जैसे नाली वगैरह का पानी होता है वो मिक्स होता है। तो ये एक होता है यूनिफॉर्मली होता है, एक नॉन यूनिफॉर्मली होता है। तो ये दो टाइप में मिक्सचर बन जाता है। क्या मिक्सचर का मतलब क्या हो गया? वैन टू और मोर when two or more substance are react to each other and forming a mixture। क्या होता है? एक कंपाउंड बनाने को जो प्रोसेस होता है, एक कंपाउंड बनाने की जो प्रोसेस होती है वही मिक्सचर कहलाती है। क्लियर हो गया? जैसे क्या है एयर, इट इज द मिक्सचर ऑफ द वेरियस गैसेस एंड डस्ट पार्टिकल। जो एयर होती है, एयर में आपको देखो वाटर वेपर्स भी मिलेंगे, डस्ट पार्टिकल भी मिलेंगे, डिफरेंट टाइप्स ऑफ द गैसेस मिलेंगे, CO2, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन वगैरह एक्सेट्रा। वेरियस टाइप्स ऑफ द मिक्सचर जितनी हमारे इन्वायरमेंट में पाई जाती है। क्लियर हो गया बेटा? अब यहाँ मैं डिवाइड करता हूँ मिक्सर के टाइप्स। मिक्सर आपके दो टाइप्स में दिए, एक तो पहला हो गया होमोजीनियस। कौन सा? होमोजीनियस। सेकंड इज हेट्रोजीनियस। फर्स्ट इज होमोजीनियस, सेकंड इज हेट्रोजीनियस। तो होमोजीनियस का आप लोगों ने 9th क्लास में पढ़ ही लिया होगा पहले, तो फिर भी मैं दोबारा से रिव्यू करता हूँ कि होमोजीनियस का मतलब होता है कि जब व्हेन द a mixture of a two or more compounds can vary within the certain limits is called a होमोजीनियस मिक्सचर। यह कहने का मतलब जो एक ऐसा मिक्सचर जिसमें क्या होता है, एक दो कंपाउंड सॉलिड और सॉल्वेंट जब हमारे आपस में मिलते हो तो एक ऐसे कंडीशन में आ जाते हैं वो डिसअपियर हो जाते हो, यानी दोनों की प्रॉपर्टियां क्या होती है, मिक्स हो जाती हैं और दोनों की जो फिजिकल स्टेट होती है वो डिसअपियर हो जाती है। जैसे क्या लिक्विड में वाटर में हमने वो मिलाया, क्या नाम है, शुगर मिलाया, तो शुगर की पार्टिकल बिल्कुल डिसअपियर हो गए। यहाँ वाटर की जो कंडीशन थी वो ट्रांसपेरेंसी थी। जब हम वाटर को देखते हैं, फ्रेश वाटर को ट्रांसपेरेंसी थी। जैसे शुगर सॉल्यूशन मिलाएंगे, शुगर पार्टिकल मिलाएंगे, तो उसमें क्या होगा, जो ट्रांसपेरेंसी क्या होती है, थोड़ी सी लाइट यानी स्पॉटलेस स्पॉटफुल हो जाती है, थोड़ी सी स्पॉटफुल हो जाती है। क्लियर हो गया? फॉर एग्जाम्पल शुगर सॉल्यूशन इसका एग्जाम्पल होता है होमोजीनियस मिक्सचर। हेट्रोजीनियस मिक्सचर, अ मिक्सचर ऑफ अ टू or more compound which can be mixed in non-uniformly non-uniform phase and into the compound can be seen by the naked और हेल्प ऑफ द माइक्रोस्कोप। यानी कहने का मतलब अगर हम पार्टिकल को मिक्स कर भी रहे हैं तो क्या हो रहे हैं वो, यानी कि मिल तो जा रहे हैं, नॉन यूनिफॉर्मली मिक्स होंगे। मैंने जैसे कि आपको बताया मिक्सचर में तो नॉन यूनिफॉर्मली मिक्सर हो रहे हैं। तो मिक्सर होने के बाद ये क्या तो ऐसे हो सकता है कि हम पार्टिकल को देख सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं वाई अवर आइज, हम अपनी आंखों के द्वारा हेल्प के द्वारा देख सकते हैं। बट कभी कभी होता है कि हम उन चीज़ों को हम देखने के लिए क्या करते हैं, हेल्प करते हैं माइक्रोस्कोप को। माइक्रोस्कोप जानते होंगे आप लोगों ने, अच्छी तरह देखा भी होगा, वॉच आउट किया होगा। क्लियर होगा? माइक्रोस्कोप इज द इंस्ट्रूमेंट विच इज यूज टू सीन द वेरी माइक्रो पार्टिकल्स। ठीक है, बहुत छोटे छोटे से छोटे पार्टिकल को देखने के लिए हमें एक इंस्ट्रूमेंट्स का यूज करना पड़ता है जिसको हम माइक्रोस्कोप कहते हैं। क्लियर हो गया बेटा? जैसे हमारा फॉर एग्जांपल इसका हेट्रोजीनियस का कौन सा है, सैंड एंड वाटर सॉल्यूशन। सैंड एंड वाटर सॉल्यूशन का जो मिक्सचर होता है वो हमारे क्या कहलाता है, ये हेट्रोजीनियस का एग्जांपल होता है। क्लियर हो बेटा? नेक्स्ट है द कंपाउंड ऑफ अ सॉल्यूशन कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय द फिल्टर सेटलिंग और साइंटिफिकेशन एक्शन। क्लियर हो गया? जो कंपाउंड्स होते हैं, जो कंपोनेंट्स होते हैं जो सॉल्यूशन के, वो कैन नॉट बी सेपरेटेड। हम जैसे क्या, अगर चीनी और पानी को अगर हम फिल्ट्रेशन मेथड से अगर सेपरेट करना चाहें तो नहीं हो पाएंगे, सेटलिंग मेथड से अगर सेपरेट करना चाहें नहीं हो पाएंगे, साइंटिफिकल मेथड से यूज करना चाहें तो भी वो भी सेपरेट नहीं हो पाएंगे। सॉल्यूशन के जितने भी प्रोडक्ट होते हैं वो हम ये इस मेथड से नहीं कर सकते। क्लियर हो गया? सेपरेट नहीं कर सकते। ऑल सॉल्यूशन आर करेक्टर वाइज होमोजेनिटी। होमोजेनिटी का मतलब एक यूनिफॉर्मली मिक्स से होते हैं एंड एब्सेंस ऑफ द सेटलिंग, यानी सेटलिंग नहीं हो पाएगी। द मॉलिक्यूल्स और आइंस आयनिक स्टेट ऑफ द सब डिवीजन ऑफ द कंपाउंड्स रेंज कितनी हो सकती है, 10⁻⁷ to
10⁻⁸ तक हो सकती है। क्लियर हो गया? ये इन 3 प्रॉपर्टी होती है जो सॉल्यूशन के अंदर पाई जाती है। एक तो पहले तो सॉल्यूशन के अंदर जो सब्सटेंस की प्रॉपर्टी वो होमोजेनिटी होगी, और क्या होता है उनके अंदर कभी भी सेटलिंग प्रॉपर्टी नहीं हो सकती है। सेटलिंग प्रॉपर्टी का मतलब क्या होगा, जैसे कि आपने एक वाटर लिया, सैंड वाटर या मड वाटर लिया। मड वाटर को कुछ समय बाद आप कलेक्ट कर लें, कलेक्ट करने के बाद कुछ समय बाद रख दें। वीकर में रखने के बाद आपको देखते हैं कि छोटे छोटे डस्ट पार्टिकल क्या होते हैं, हैवियर पार्टिकल बॉटम पे सेट हो जाते हैं। ये सेटलिंग प्रोसेस होती है। क्लियर हो गया? डिसेंसेशन और सेटलिंग ये एक प्रोसेस होता है जिसके द्वारा हम वाटर को प्योरीफाई कर सकते हैं। क्लियर हो गया? नेक्स्ट, एक सॉलिड। व्हाट इज मीन बाय द सॉलिड? सॉलिड के बारे में अच्छी तरह जानते होंगे, फिर भी मैं बता रहा हूँ। फिर भी द कंपाउंड which are dissolved in another compounds are known as solid. It is found in less amount. It is less in solution. ठीक है बेटा? सॉल्यूशन के अंदर इसकी क्वांटिटी क्या होती है? कम होती, सबसे कम होती। जैसे क्या, एक मैंने वीकर लिया है, वीकर में मैंने क्या, एक स्काई कलर दिया और ब्राउन कलर दिया। देखो ब्राउन कलर दिया तो स्काई कलर जो है सॉलिड का है, सॉल्वेंट का है जो लार्ज अमाउंट में होता है, और जो स्मॉल डॉट पार्टिकल दिखाई दे रहे हैं वो हमारे क्या करते हैं, वो हमारे हैं क्या, सॉलिड है। क्लियर हो गया? स्काई कलर सॉल्वेंट होता है, जबकि ब्राउन कलर शायद वीडियो में दिखाई नहीं दे रहा होगा, कोई बात नहीं, फिर मैं बता दूँ। ब्राउन कलर पार्टिकल क्या कहलाते हैं? सॉलिड। ब्राउन कलर पार्टिकल सॉलिड कहलाते हैं। क्लियर? शुगर सॉल्यूशन, शुगर सॉल्यूशन में क्या है, शुगर क्या है, सॉलिड है, और जो वाटर है हमारा सॉल्वेंट की तरह वर्क करेगा। व्हाट इज मीन बाय सॉल्वेंट? अब मैंने बताया जब लिटिल अमाउंट में ये है सॉलिड है, तो सॉल्वेंट कितना लार्ज इन अमाउंट में होगा, तो कंपाउंड इन विच द सॉलिड कैन बी कंप्लीटली और पार्शली डिसॉल्व इज एज नोन एज अ सॉल्वेंट। जो कंप्लीटली सॉलिड को डिसॉल्व कर लेता हो, द कंपाउंड इन विच सॉलिड कैन बी कंप्लीटली और पार्शली डिसॉल्व, या कंप्लीटली डिसॉल्व हो रहा है या पार्शली डिसॉल्व हो रहा है इसके अंदर, ठीक है, वो हमारा जो सब्सटेंस होता है वो क्या कहलाता है? सॉल्वेंट कहलाता है। क्या कहलाता है बेटा? सॉल्वेंट। जैसे क्या है, मैंने आपको सॉल्ट वाटर ले लिया। सॉल्ट वाटर में आपको मैंने बताया कि सॉल्ट जो होता है जो है वो लिटिल अमाउंट में होगा, और जबकि आपका वाटर होगा वो लार्ज इन अमाउंट में होगा। तो लार्ज इन अमाउंट वाली जो सब्सटेंस होंगे वो हमारे सॉल्वेंट कहलाएंगे, जबकि स्मॉल अमाउंट वाले सब्सटेंस क्या कहलाएंगे? सॉलिड कहलाएंगे। क्लियर हो गया बेटा? नेक्स्ट आपका आता है टाइप्स ऑफ द सॉल्यूशन। सॉल्यूशन के टाइप्स कैसे होते हैं, कौन कौन से टाइप्स होंगे? आपके 12th क्लासेस आप तो छोटे छोटे थे, तो और छोटे 2 ही 3 टाइप में दिखाई दिए थे। लेकिन हम क्या, जितनी स्टेट होती हैं उसी स्टेट के अकॉर्डिंग हम क्या करते थे, हमने टाइप्स डिवाइड किया। ऑल द 3 स्टेट्स ऑफ द मैटर मे वी हैव आइदर एज अ सॉल्वेंट और सॉलिड। ये तीनों स्टेट या तो सॉल्वेंट की तरह वर्क करेंगे या तो सॉलिड की तरह वर्क करेंगे। जैसे सॉलिड, सॉल्वेंट, मैं एक टेबल बना के सॉलिड रखा है, यहाँ पे सॉल्वेंट रखा है, यहाँ सॉलिड स्टेट ऑफ द सॉल्यूशन है। कैसी स्टेट बनेगी सॉल्यूशन की? या लिक्विड है, गैसियस है। एग्जांपल कौन सा लिया जाएगा? जैसे गैस और गैस को मिलाने पर जो स्टेट बनेगी हमारी, ये सॉल्यूशन जो बनेगा वो गैस का बनेगा। जैसे क्या है, एयर में ऑक्सीजन कई सारी मिल जाए, कोई भी ऑक्सीजन मिल जाए, हम सॉरी गैसेस कई सारी मिलने के बाद भी एयर ही रहती है, तो है एयर कैसी है? एयर गैस स्टेट है। ठीक है, क्लियर होगा? लिक्विड गैस, लिक्विड और गैस को मिलाएंगे तो गैस स्टेट, जैसे वाटर वेपर इन एयर, सॉलिड गैस क्या है, कैम फॉर वेपर इन एयर, गैस लिक्विड स्टेट बनेगी, जैसे CO2 इन कोल्ड ड्रिंक, लिक्विड में एथनॉल इन वाटर, सॉलिड में लिक्विड डालेंगे तो शुगर इन वाटर। गैस और सॉलिड को अगर मिलाते हैं, तो क्या है, एब्जॉर्प्शन होता है गैस ऑन मेथनॉल। मेटल पर जो जितनी मेटल पर गैस एब्जॉर्ब की जाती है वो हमारी क्या है, सॉलिड स्टेट में रहती है। लिक्विड को सॉलिड में मिलाएंगे तो क्या मिलाएंगे, सॉलिड स्टेट, जैसे मरकरी इन गोल्ड। सॉलिड में मिलाते हैं जैसे क्या, एलॉय, जितने भी एलॉय बनने हैं हमारे। एलॉय व्हाट इज मीन पता है? एलॉय तो आप जानते हैं, फिर भी मैं बता रहा हूँ कि जब मेटल और नॉन मेटल या मेटल या नॉन मेटल आकर आपस में मिलते हैं तो एलॉय फॉर्मेशन करते हैं। क्लियर हो गया? द सॉल्यूशन इन विच द सॉल्वेंट इज वाटर आर कॉल्ड एक्वस सॉल्यूशन। कभी कभी बेटा अभी कोई सब्सटेंस दिया है, जैसे CuSO4 के नीचे एक इक्वेशन में AQ लिखा है,
तो एक्यू का मतलब होता है एक्वस सॉल्यूशन। एक्वस का मतलब जिस सब्सटेंस के अंदर वाटर की क्वांटिटी पाई जाएगी वो हमारे एक्वस सॉल्यूशन कहलाएंगे। और जो सॉल्यूशन, द सॉल्यूशन इन विच द सॉल्वेंट इज अदर देन द वाटर, यानी वाटर को ना रखकर हम किसी और सॉल्वेंट को अगर यूज करते हैं, वाटर को हटाकर, वाटर को छोड़कर बाकी अगर कोई भी सॉल्वेंट हो, वाटर तो सॉल्यूशन में मिले ही ना, तो समझ लेना कौन सा है, नॉन एक्वस सॉल्यूशन। क्लियर हो गया बेटा। नेक्स्ट आपका है there are three types of the interaction are found in a solution। जब सॉल्यूशन बेटा जब बनता है तो हमारी प्रॉपर्टी होती है, किस प्रॉपर्टी पे सॉल्यूशन बनेगा, कि सॉल्वेंट सॉल्वेंट में इंटरेक्शन होता है, सॉल्वेंट अपने आप को, सॉल्वेंट अपने आप, सॉल्वेंट की पार्टिकल होंगे अपने आप को खींचेंगे, सॉलिड सॉलिड अपने आप को खींचेंगे, और सॉल्वेंट और सॉलिड में इंटरेक्शन होगा। ये दोनों, ये तीन टाइप्स की इंटरेक्शन पाई जाती हैं, यानी एक दूसरे को अपनी ओर अट्रैक्ट करने की प्रॉपर्टी पाई जाती है। सॉल्वेंट के पार्टिकल सॉल्वेंट को खींचेंगे, सॉलिड के पार्टिकल सॉलिड को खींचेंगे, और सॉल्वेंट और सॉलिड जब सेपरेट हो जाते हैं तो क्या करते हैं, आप उसमें खींचते हैं। When the solution is formed, there are 3 steps involved। पहले स्टेप में क्या होता है, सबसे पहले सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स सेपरेट होते हैं, सेकंड में सॉलिड के पार्टिकल सेपरेट होते हैं, थर्ड में क्या होता है, थर्ड में सॉलिड और सॉल्वेंट के पार्टिकल मिक्स हो जाते हैं। जब ये दोनों आपस में टूट जाते हैं तो इन दोनों के पार्टिकल मिक्स होते हैं। दिस प्रोसेस मे बी एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक। जब ये दोनों प्रोसेस होती हैं, सॉल्यूशन जब बनना होता है तो हो सकता है एक्सोथर्मिक हो सकता है या एंडोथर्मिक। एक्सोथर्मिक का मतलब जानते हो, एंडोथर्मिक का भी मतलब जानते हो। एक्सोथर्मिक का मतलब होता है कि बेटा जिस प्रोसेस में क्या होता है, एनर्जी रिलीज होती है, एनर्जी रिलीज होती है, अगर सॉल्यूशन बनना, सॉल्यूशन के आफ्टर देन क्या होता है, सॉल्यूशन के आफ्टर देन क्या होता है कि एनर्जी रिलीज हो रही है, तो क्या कहलाता है, तो एक्सोथर्मिक। और जिस प्रोसेस में क्या एनर्जी रिलीज नहीं हो रही है, दी जा रही है, और सॉल्यूशन बनाने के लिए एनर्जी की नीड्स हो रही है, तो एंडोथर्मिक। द हीट सॉल्यूशन क्या कहलाता है, हीट सॉल्यूशन, अगर कोई प्रोड्यूस सॉल्यूशन के लिए अगर हीट निकल रही है तो क्या होता है, तो पहला H1, दूसरा H2, तीसरा H3। क्या पहला H1 किसके लिए, जैसे सेपरेशन हो रहा है किसके लिए, सॉल्वेंट सॉल्वेंट का, सॉल्वेंट का सेपरेशन हो रहा है, सॉलिड के पार्टिकल का दूसरे में आता है, थर्ड में क्या होता है, जब मिक्स होते हैं तब भी एनर्जी की नीड्स होती है, टूटेंगे तब भी नीड्स होगी एनर्जी की, और जब जुड़ेंगे तब भी नीड्स होती है। क्लियर हो गया। इफ द सॉल्वेंट सॉलिड अट्रैक्शन इज स्ट्रॉन्गर, जब हमारे क्या होता है, इन दोनों का क्लोजिंग पॉइंट ज्यादा हाई लेवल का होता है, अट्रैक्शन पावर जितनी ज्यादा होगी, या सॉल्वेंट और सॉलिड के पार्टिकल के अट्रैक्शन पॉइंट ज्यादा या पावर ज्यादा होगी, तो उस समय समझ लेना देन द सॉल्वेंट अट्रैक्शन एंड सॉलिड अट्रैक्शन इज लेस। ठीक है। क्या होता है, द सॉल्यूशन पॉजेज क्या होता है, विल बी एक्सोथर्मिक। ऐसी प्रोसेस में क्या होता है, जो सॉल्यूशन जो बनेगा वो हमारे क्या एक्सोथर्मिक प्रोसेस में बनेगा। क्लियर हो गया बेटा। नेक्स्ट इज दैट if the solvent solid attraction is weaker than the solvent and solid इंट्रैक्शन, सॉल्वेंट और सॉलिड के इंट्रैक्शन से अगर सॉल्वेंट सॉलिड का इंट्रैक्शन क्या हो, ज़्यादा लूज हो, तो समझ लेना ऐसी कंडीशन में जो सॉल्यूशन बनेगा उसके लिए एंडोथर्मिक प्रोसेस चलती है। कैसे चलती है, इसका मतलब ये जो सॉल्यूशन होगा उसके लिए हमें हीट की रिक्वायरमेंट्स होगी, और जिसमें स्ट्रॉन्गर अट्रैक्शन होता है सॉल्वेंट सॉलिड के बीच में, अट्रैक्शन पॉइंट जो होगा, पावर जो ज़्यादा होगी, स्ट्रॉन्गर होगी, तो ऐसी कंडीशन में एक्सोथर्मिक। ऐसी कंडीशन में हमें हीट एनर्जी खुद ब खुद निकलेगी, उसे देने की गिवन आउट करने की जरूरत नहीं है। क्लियर हो गया। और हमेशा याद रखना सॉल्यूशन कैसे बनते हैं, लाइक डिसॉल्व लाइक। अगर पोलर सॉल्यूट है तो पोलर ही सॉल्वेंट चाहिए, नॉन पोलर सॉल्यूट है तो नॉन पोलर सॉल्वेंट चाहिए। समझ गए, ये कंडीशन रहेगी तभी सॉल्यूशन फॉर्मेशन होगा। क्लियर हो गया। सॉल्यूशन ऑफ द गैसेज इन द लिक्विड, देखो सॉल्यूशन जो होता है गैसेज लिक्विड, आपका पॉइंट स्टार्ट होता है यहाँ से कि सॉल्यूशन ऑफ किसका बना है, गैस इन लिक्विड। गैस को किसमें डालना है, लिक्विड में, तो कैसे, ऑल गैसेज आर सॉलिड इन वाटर अदर देन लिक्विड्स टू ग्रेटर और लेजर एक्सटेंट। या तो ज्यादा क्वांटिटी में घोल दी जाती है या कम क्वांटिटी में, लेकिन याद रखना सबसे ज्यादा मात्रा में वाटर ही एब्जॉर्ब कर सकता है। वेरियस टाइप्स ऑफ द गैसेस को एब्जॉर्बिंग पावर जो होती है वो वाटर के अंदर सबसे ज्यादा होती है अदर देन लिक्विड। कोई भी लिक्विड ले लो, बहुत सारे बेंजीन वगैरह होता है, नैप्थलीन होता है, मैथनॉल होता है, इन सब के अंदर जो पावरिंग होगी, एब्जॉर्बिंग पावर होगी, उनमें कम क्षमता होती है, जबकि वाटर के अंदर ज्यादा क्षमता होती है, कैपेसिटी ज्यादा होती है एब्जॉर्बिंग करने की। फॉर एग्जांपल जैसे क्या, सॉफ्ट ड्रिंक आपका अपने पीते कोल्ड ड्रिंक वगैरह है, हाउस होल्ड जो भी है, क्लीनर
हाउस होल्ड क्लीनर, जैसे आपका क्या है, कोई स्प्रे वगैरह होता है, कुछ भी एक्सेट्रा। द सॉल्युबिलिटी ऑफ द गैस इन लिक्विड इज एक्सप्रेस बाय द एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट, कोफिशिएंट्स के द्वारा ही, COEF कोफिशिएंट अल्फा से रिप्रेजेंट कराता है, ठीक है बेटा, अल्फा से रिप्रेजेंट किया था। अल्फा इक्वल टू स्मॉल v अपॉन v इंटू बी इंटू पी, स्मॉल b अपॉन b इंटू पी। यहाँ v जो स्मॉल b है वो सॉलिड के पार्टिकल के लिए, गैस के पार्टिकल के लिए, जबकि कैपिटल V हमारे वो सॉल्वेंट के पार्टिकल के लिए। प्रेशर तो आप जानते हैं, ये दोनों कैसे होंगे, एसटीपी पर होंगे। कैसे होंगे, एसटीपी पे। अब नेक्स्ट वीडियो में बेटा आपको बताऊंगा कि एक सॉल्यूशन जब सॉल्युबिलिटी जब गैस के अंदर होती है तो किस किस फैक्टर के अकॉर्डिंग डिफेक्टेड हो जाती है और किस किस फैक्टर पे अफेक्ट करती है, कि क्या कैसे अगर हम सॉल्युबिलिटी अगर बढ़ाना चाहें तो किसकी क्वांटिटी हमें देनी पड़ेगी, किसकी क्वांटिटी घटानी पड़ेगी। क्लियर होगी बेटा। नेक्स्ट अगर आपको कोई भी नीड्स होती है तो फिर भी मेरे नंबर पर मैसेज कीजिए, कोई भी डाउट हो इससे रिलेटेड, अगर कोई भी डाउट हो तो आप मुझे मैसेज कीजिए, आफ्टर देन मैं आपको आंसर दे सकता हूँ। ठीक है, क्लियर हो गया। और सेकंड थिंग है, लाइक को सब्सक्राइब जरूर करिए बेटा, लाइक और जितने हो सके उसे शेयर कर देना। जितने भी 12th क्लास के स्टूडेंट्स हो वो शेयर करें वीडियो दूसरे फ्रेंड को, जिससे क्या होता हो सके उन्हें भी हेल्प मिले। क्लियर हो गया बेटा। नेक्स्ट वाई बेटा।